हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, जो क्या है मई 22 एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। मतलब मई नहीं, अब तो जून हो गया है ना, जून में अपेयर होने वाले हैं। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जो क्या है दिसंबर 21 एग्जाम में अपेयर होके रह चुके हैं। मतलब उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था, फेल हो गए थे। अब ये स्पेशली कुछ कड़वी बातें हैं, ये अच्छे से सुनिएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को बुरी लगे, पर ये सच्चाई है। इसको अगर आप अपना लेते हो तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा फेल में तब्दील नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखिए, आप मेहनत किए, कम किए, ज़्यादा किए, रह गया रिजल्ट आपका, जिसकी वजह मतलब रह गया, पास नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ दिन आपको बहुत अफसोस लगा, आपको गम लगा, पता नहीं क्या हो गया, इंस्टीट्यूट की बुराइयां निकाली, टीचर की निकाली, अपनी निकाली, है ना। जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उसको अपने शायद हो सकता है कोसा हो, ठीक है, गुस्सा किया, भगवान पे अपना आपको लगा कि नहीं भगवान ने साथ नहीं दिया, 2 नंबर आ जाते, 4 आ जाते, 10 आ जाते, ठीक है ना। अब उसको करने से कुछ होगा नहीं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना, क्योंकि सीए फाउंडेशन लेवल पर अगर आपका रिजल्ट रह गया ना, तो इसका मतलब है गलतियां आपके लेवल पर ज्यादा थी। क्योंकि फाउंडेशन लेवल पर मैक्सिमम अगर मैं कहूँ 50% जो बच्चा फेल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से होता है। 50% कम से कम बच्चा अपनी गलतियों की वजह से होता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जो 50% में से भी 48% जो पोजीशन है वो बच्चा किस वजह से, जो नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, खास करके स्पेशली पेपर नंबर 3 में आपको पता है 3 और 4 में 100 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। पेपर नंबर 4 में तो चलो आप फिर भी थ्योरी क्वेश्चन होता है जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो, है ना। अगर आपको पेपर आता है तो आप कर लेते हो, अदरवाइज छोड़ देते हो, है ना, नहीं करना आता तो। दूसरी तरफ जो पेपर नंबर 3 होता है उसमें हो सकता है कई बच्चों को पेपर आता भी होता है, फिर भी अटेम्प्ट नहीं हो पाती। रीजन प्रैक्टिकल मैक्सिमम, लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिकल, मैथ प्रैक्टिकल, स्टैट प्रैक्टिकल, सारा प्रैक्टिकल होता है जो टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। पर फिर भी इसकी वजह से हमारा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, उसकी वजह से मार्क्स कम आ जाते हैं, रह जाता है। किसी का एग्रीगेट नहीं बना, किसी के 25, 28, 30, 35 नंबर के बीच बीच में अटक गया, तो बाकी 3 पेपर तो अपने आप ही बेकार हो गए, सारी मेहनत गई भैंस पानी में, है ना। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, स्पीड नहीं बना पाए प्रैक्टिकल में। स्पीड बनाइए, स्पीड कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से बनेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सबसे बेहतरीन चीज बताता हूं, हमारी केसीसी टूल की ऐप में बहुत जबरदस्त एमसीक्यू अपलोड किए गए हैं, पूरे के पूरे पेपर नंबर 3 और 4 के फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, या फिर सर्च कीजिए प्ले स्टोर में केसीसी ट्यूटोरियल, आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है वहां पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। एक क्वेश्चन का 1 मिनट दिया हुआ, मैंने एक क्वेश्चन का 1 मिनट दिया हुआ है, सेट मैंने खुद किए हुए, हमने खुद किए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब कोई नॉन सीए ने नहीं करे हुए सेट। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज, आप एक नेगेटिविटी जो सबसे बड़ी अपना गलत, बहुत गंदी घटिया अपना सोच, मतलब वो मैं आपको गलत बिल्कुल बेकार ही बोलूंगा उस चीज को, कि आप लोग एक्चुअली में नेगेटिव मार्किंग को लेके इतने ज्यादा नेगेटिव हो। मैं उम्मीद देखता हूं कि बच्चे 40-40 नंबर का अटेम्प्ट छोड़ ही आते हैं। आप लोगों ने छोड़ा है, आप लोग बताना कमेंट में मुझे कितने नंबर का एग्जाम छोड़ा आपने, जरूर बताइएगा प्लीज, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज के लिए उन बच्चों के लिए बहुत सीरियस हूं जो एक्चुअली में मेहनत करना चाहते हैं, सही मेहनत करते हैं, पर दूसरे, अब किसी बेवकूफ आदमी की वजह से, बेवकूफ लोग की वजह से उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, माइंड सेट चेंज कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने 40-40 क्वेश्चन की अटेम्प्ट छोड़ दी। नेगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन के लिए, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1.25 मार्क्स कटते हैं, ये सोच वो बोलते हैं। एक्चुअली में एक बात बताओ यार, अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट किया, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया, 1 नंबर तो तब भी 0 हो गया ना, 1.25 कहां से हो गया। एक क्वेश्चन छोड़कर आपने तो वैसे ही 0 कर दिया उसको। ये कौन सी मैथ सीए, आप सीए को सिखा रहे हो, आप बाय क्वालिफिकेशन सीए और सीएस हो,
ठीक है ना, इतनी कैलकुलेशन तो मुझे भी आती है, इतने साल तो मुझे भी हो गए हैं पढ़ाते हुए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो ये हरकतें करके। ठीक है ना, हमारे खुद के स्टूडेंट, हम कई बार मेरे को बहुत गुस्सा लगता है, कई बेवकूफ़ स्टूडेंट है, मतलब हम समझाते थक जाते हैं, कैलकुलेशन कुछ निकल आते हैं गधे। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आप उसको एनालिसिस करिए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया कि नहीं किया? प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो 25% सक्सेस के चांसेस हैं, 75% फेलियर के हैं, मानते हो ना, है ना, 1/4 है अगर, तो सीधी सी बात है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी लगा के देख लो, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो जाके 1 नंबर कटेगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक तो सही फिर भी हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी तो मानते हो। तो इतना तो आप भी समझते हो कि यार ये तो तब होगा जब आप बहुत तगड़ा तुक्का मारोगे। पढ़ के तो गए हो ना, आप पहले देखो एमसीक्यू में, ये देखो कि भाई ये चीज कितनी ज्यादा, कितना, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखो किसमें कितना, आपको 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो बिल्कुल ही रेलिवेंट होंगे, लड़ाई जो होगी ना वो 50-50 में होगी। कभी भी देख लेना एमसीक्यू में, अगर आप पढ़ के गए हो, लड़ाई 50-50 की होती है, मतलब आपको जो डाउट होगा ना हमेशा 2 ऑप्शन में होगा, हमेशा 2 ऑप्शन में होगा। इसलिए ये चीज ध्यान से करिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करो कम से कम छोड़ो। ठीक है, पहले जो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं ठीक है वो आप कर लो, उसके बाद जो नहीं आप छोड़ने के मूड में हो, आपको लगता है कि मान लीजिए 40 क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि 60 क्वेश्चन कर दिए आपने, 40 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें कोई गड़बड़ी लग रही है, मेरे को श्योर नहीं है, अब उसमें से निकालो, उसमें से भी फटाफट सर्च करो, उसको एनालिसिस करो कितने क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल ही श्योरिटी नहीं है, 0 है, उसको छोड़ दो। हाँ उसको छोड़ दो, मैं उसके लिए नहीं कहता उसके लिए भी तुक्का मार दो, तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहा। मान लीजिए 40 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अब 20 में से सर्च करो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर फटाफट कि कौन से वो क्वेश्चन है जिसमें क्या है मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, फिर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के 10-20 सेकंड आंसर दे दो उसका फटाफट। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, बिल्कुल ही लीव मत करो। 40-40, 50-50 नंबर का छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। आधी गेम तो आपने वैसे ही हार दी, आधी गेम तो आप उसी समय ही ऑन द स्पॉट हार के आ गए, इंस्टीट्यूट के पाले में डाल के आ गए। ठीक है ना। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन बॉयज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन पे एंड तक फोकस नहीं करते, इसलिए शुरुआत से ही, ये नहीं कि मैं फाउंडेशन के लिए कह रहा हूं, अगर आप फाउंडेशन में पास भी हो गए ना बिना अच्छी हैंड राइटिंग के पेपर नंबर 1 और 2 में, तो समझ के चलो यहां तो कैसे मान लीजिए पास हो भी गए, कर कराते रेंगते रूंगते 200, 210, 220 तक पहुंच गए, इंटरमीडिएट में वो घसीट लेंगे आपको, फाइनल में घसीट लेंगे आपको। इसलिए हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन, इस पे बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है ना, हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है जी, ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोबारा फेल की शक्ल, दोबारा अपने आप को रोता हुआ, परेशान होता हुआ, उदास नहीं देखना चाहते, ठीक है ना, अपने घर वालों को नहीं देखना चाहते कि हाँ दोबारा फेल होके फिर दोबारा मेरे को पछताना पड़े, फिर दोबारा मेरे को अपना या तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट में तो ज़्यादातर फाउंडेशन के बच्चे छोड़ ही जाते हैं, दूसरी बार फेल होने के बाद तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ ही जाते हैं। इसलिए बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर फेल नहीं होना चाहते, पढ़ना तो है ही है, पढ़ने के लिए तो सभी कहेंगे आपको, पर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बेवकूफ़ियाँ जो हुई हैं पहले दोबारा नहीं दोहरानी, याद रखिएगा। ठीक है जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में बताना कि क्या गलती हुई है, प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं अभी ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कमेंट का जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।